ऑलराइट, समझे बात को क्या कहने जा रहा हूँ। आज का टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। आज भी क्वेश्चन और कल भी क्वेश्चन। 2 क्लास आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। मैं एक बार अभी आपके साथ करूंगा और दूसरा अटेम्प्ट आपको घर पे देना है, तभी हम इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये सवाल आपके सामने दिया है, बस ट्राई करो इसको, क्या कहना चाह रहा है, जस्ट ट्राई इट। कह रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम केप्ट ऑन द वेज रिमेन्स एट रेस्ट। ये जो ब्लॉक दिया हुआ है, ये इसको हमको इसके ऊपर रेस्ट पे रखना है, तो क्या कंडीशन बनेगी इसकी। जो ब्लॉक इस पे रखा है ना, इसको हम चाहते हैं रेस्ट पे रहे। कोशिश करो एक बार, ब्लॉक जो दे रखा है दैट यू वांट टू कीप इट एट रेस्ट, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी एक बार चेक कर लीजिए, कोशिश करके देखिए ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के क्या क्या तरीके हैं। ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के क्या क्या तरीके हैं, सिंपली चेक इट। ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के तरीके क्या क्या है। चलिए, मैं इसको कैसे सोचता हूँ ये मैं समझाता हूँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों को तो याद होता है ये, बिल्कुल। अनुष्का त्रिपाठी ने कहा, आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इसको फील कराना चाहता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। क्वेश्चन में कहानी ये है कि मैं क्या एक्सेलरेशन दूं, मैं क्या एक्सेलरेशन दूं किसको, वेज को। अच्छा देखना, अच्छे से देखना। सबसे पहली बात, ये जो वेज है, वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन, इसमें मैंने माना कि मैंने इसको, इस वेज को इधर इधर इस तरफ एक्सेलरेशन दिया, सपोज ए नॉट। थॉट देखना तुम तो, ए नॉट हमने एक्सेलरेशन दिया। अरे जैसी ए नॉट एक्सेलरेशन दूंगा, अब देखना, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। आराम से पीसफुली होकर देखो। ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे परेशान हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखेगा और एक एक्सलेशन आगे होता हुआ दिखेगा। माना इसका एक्सलेशन कुछ है, कितना दिखेगा ये जी साइन थीटा दिखेगा। तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ब्लॉक को लेके कि ब्लॉक एक तो नीचे फिसल रहा है, दूसरा ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ग्राउंड से देखना मूर्खता हो जाएगी। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं खुद को इसी वेज पे क्यों न बैठा लूं, मैं खुद को इसी वेज पे बिठा लूं, मेरा काम हो जाएगा। मैं खुद को इसी वेज पे बिठाना चाहता हूं। क्यों का कारण तुम समझ गए, क्योंकि ग्राउंड से हम परेशान हो रहे थे, 2 मोशन देखना पड़ रहा था। तो अच्छा है कि मैं अपने आप को इस वेज पे बिठा लूं। मतलब अब जो ऑब्जर्वर है वो इसी इंक्लाइन प्लेन के अंदर है, अब जो ऑब्जर्वर है वो इसी इंक्लाइन प्लेन के अंदर है। और अच्छी बात समझो, इस वेज का एक्सेलरेशन तुमने इधर माना है ए नॉट, इसका मतलब दुनिया में यहाँ पे अंदर ही ऑब्जर्वर आते ही नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनेगा, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनते ही तुम सूडो लगाओगे, अच्छा सूडो कैसे लगता है? सूडो जो हमारे पास वेज का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट लगेगा। अच्छा, तो मास तो ब्लॉक का होगा लेकिन एक्सेलरेशन वेज का होगा। ये तुमने यहाँ पे सूडो लगा दिया। सूडो लगने से बाकी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सूडो लगने से बाकी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो बाकी फोर्स एज इट इज लगते रहेंगे। इसका मतलब जो इसका नॉर्मल है वो ऐसे लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल। अच्छा, जो इसका mg है वो नीचे लगेगा ही लगेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और समझो मजे से, अब मेरे पास, हम हमेशा इंक्लाइन प्लेन पे, अब सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन के लिए हमें हमेशा 2 ही तरह के फोर्स चाहिए होते हैं। एक जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो, जैसे ये नॉर्मल हुआ परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और दूसरा पैरेलल टू द इंक्लाइन। पैरेलल टू द इंक्लाइन मतलब ये अगर इंक्लाइन प्लेन है तो हमें एक फोर्स सिर्फ इसके पैरेलल चाहिए या फिर परपेंडिकुलर चाहिए। अच्छा, mg ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इसीलिए mg का कंपोनेंट करना पड़ेगा, mg का कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो देखो अच्छे से समझो, अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों,
तो तुम्हारा ये तुम जानते ही हो, इस सामने में आराम से देखना इस चीज को, ये जो एंगल होगा कौन सा वाला, यहाँ वाला बोल रहा हूँ, ये एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से देखो थीटा होगा। आराम से सोचो, ये थीटा होगा। अच्छा mg है, अच्छा मजे से बताओ फिर ये एंगल बताओ, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, समझो, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला थीटा, ये mg, ये थीटा। मैं लिख रहा हूँ फोर्स, तुम चेक करना क्या मैं सही हूं क्या। तो एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इसका नाम होगा mg cos थीटा। हमको तो आंसर याद नहीं करना, इसकी बात समझनी है। mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा। अच्छा दूसरा कंपोनेंट, अरे दूसरा ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और वो होगा mg का साइन थीटा। अब मेरे पास ये mg के दो टुकड़े हो चुके हैं, दो टुकड़े हो चुके हैं, एक cos थीटा और एक साइन थीटा। अब देखो ये तो एक छोटी सी बात है, अब अगली लड़ाई समझाता हूं। अगली लड़ाई इस MA0 की है। ये MA0 ना तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल दिख रहा है और ना ही परपेंडिकुलर दिख रहा है, मतलब इस MA0 का भी कंपोनेंट होगा। इसका मतलब आराम से सोचना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, इस MA0 के कंपोनेंट को सोचो, इसके भी एक cos थीटा और एक sin थीटा, एक cos थीटा और एक sin थीटा। अब आराम से देखना इस बात को, आराम से देखना, इस MA0 के बारे में बात चल रही है, देखना आराम से। तो एक तो ये रहा इसका MA0 और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो भाई sin थीटा कौन है, अरे sin थीटा कौन है, देखो आराम से। अच्छा चलो इसको थोड़ा आगे से बना दूं क्या, तो बेहतर फील आएगा। चलो रुको आगे से बना देता हूँ। ये देखो इस MA0 का एक कंपोनेंट ये रहा, देख देख, ये रहा MA0 और साथ में cos थीटा, cos थीटा, समझो ये एंगल थीटा ही तो है, थीटा ही तो है। अच्छा दूसरा कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, अरे दूसरा ये रहा दूसरा, ये, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MA0 और साथ में साइन थीटा। नहीं समझ में आया, दोबारा दिखाता हूँ, नहीं समझ में आया दोबारा दिखाता हूँ। मैं तो फोर्स डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, बस फोर्स डायग्राम तुमको समझ में आ जाए बस मजा ही आ जाएगा। सब लोग एक साथ मेरे साथ मैच करो फोर्स डायग्राम। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स डायग्राम मैच करेंगे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, फोर्स डायग्राम। अच्छा अब देखना, ब्लॉक भैया ये रहा ब्लॉक, ठीक है। अब आराम से सोचना भाई, इस पे एक्सीलरेशन आगे है, इस पे एक्सीलरेशन आगे है और हमने नाम दिया है A0, देखते रहना। तो देख ये ब्लॉक है, नीचे लगेगा mg, ये mg नीचे लग गया, ठीक है। अब देख ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा जैसे ये 90 माइनस थीटा, एक ये नॉर्मल वाली लाइन खींच रहा हूँ, देख ये नॉर्मल वाली लाइन है, ये नॉर्मल वाली लाइन है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कौन, तो थीटा, ये कौन है, नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल, ये थीटा। अब जरा देखना, इसको थोड़ा पीछे कर दो, इसको थोड़ा पीछे कर दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा mg cos थीटा। सोचो ये हो गया तुम्हारा mg cos थीटा, ये mg cos थीटा, तो अलोंग द इंक्लाइन, जो अलोंग द इंक्लाइन लगेगा ये वाला, इसका नाम हो जाएगा mg sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कलर चेंज करते हैं, A0 इधर था आगे की तरफ, मतलब सूडो लगेगा पीछे, देख ये लगा सूडो, और सूडो कितना लगेगा m इंटू A0, ये लगा सूडो। सूडो इंक्लाइन प्लेन के ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर, मतलब इस सूडो के भी दो कंपोनेंट होंगे। अब देखना ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब इस MA0 को बीच में रखते हुए इसके दो कंपोनेंट, भाई एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसका इधर, देख ले। अच्छा अब इसके दो टुकड़े कर दिए हमने, ऊपर वाला टुकड़ा MA0, ये हमारा थीटा से जुड़ा हुआ है, तो MA0 cos थीटा। अच्छा ये वाला क्या, तो देखो ये हो जाएगा MA0 और sin थीटा, और ब्लॉक कहाँ था, यहाँ था। इतने ही बढ़िया तरीके से अगर FBD बनाने आ गया तो कहीं से कोई टेंशन ही नहीं है।
कहीं से कोई टेंशन ही नहीं है। हमने mg और ma0 के कंपोनेंट किए, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि mg और ऊपर से ये ma0 ये ना तो पैरेलल टू द इंक्लाइन था ना ही परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन था। दो बार हमने कर लिया। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखना मजे से क्वेश्चन क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई मुझे तो इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, मुझे तो इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है। ये है ब्लॉक। क्वेश्चन कह रहा था इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखो, इसका मतलब फोर्स बैलेंस कर दो, फोर्स बैलेंस कर दो। क्या करो, सोचो सोचो सोचो, नॉर्मल को किसने बैलेंस किया होगा? नॉर्मल ये रहा, और नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए दो लोग हैं, एक mg cos थीटा उस लाइन में और दूसरा ma0 sin थीटा। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा भाई, n बराबर मैं लिखूंगा ma0 sin थीटा और साथ में mg का cos थीटा। ये तो नॉर्मल की बात हो गई, चलो इसको साइड कर लिया। अगली लड़ाई पैरेलल टू द इंक्लाइन सोच लेते हैं। इधर से भी फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, तो सोच के देखो पैरेलल टू द इंक्लाइन। भाई साहब आराम से देखिए, ऊपर की तरफ लग रहा है ma0 cos थीटा और सोचो नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा। अरे ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो ये यहाँ का यहाँ टिका रहेगा। ओके ठीक है भाई, मान लिया। तो भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ma0 cos थीटा को बराबर कर रहा हूँ mg sin थीटा से। समझो। अच्छा, मेरे से पूछा है a0 बताओ, a0 बताओ, तो क्यों ना यहां से सोच लिया जाए, m से m कैंसिल हो रहा है। देखिए अब यहां से a0 की वैल्यू, अब a0 देखो आराम से, g अपनी जगह पे है और इधर sin थीटा अपन cos थीटा, जिसको आपने कहा था tan थीटा। तो आराम से इस a0 की वैल्यू आ गई g tan थीटा। बच्चों को ये याद होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको समझ के ध्यान रखें, पूरी बात समझे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं मानता हूं इसको, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बच्चों को याद रहता है कि भाई क्या है कहानी। समझो, मैं इंक्लाइन प्लेन पे कितना एक्सलेशन दूं कि उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रहे, तो उस एक्सलेशन की वैल्यू जी tan थीटा होती है। वो थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। फील आया तो एफ टाइप करिए, रटना अपनी जगह है। फील आया तो एफ टाइप करिए, एस टाइप की है, एस मने अपना नाम टाइप की है, संजना एस टाइप की है। अच्छी बात है, कुछ भी टाइप कर देने का, कुछ भी टाइप कर देने का, एफ ही लिखना चाह रही है। चलिए चलिए चलिए, एक स्टूडेंट है हमारा साव्या साची, इसकी मम्मी ने कहा है कि इसको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता है। भाई उसको तो भाई देख, तेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में आना चाहिए। फिजिक्स में इंटरेस्ट तब आता है जब अपन उसको रटते नहीं है। फिजिक्स से कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे जो जो स्टेप बताया जाए उसको फॉलो करिए। अब देखो, कभी चीजें आसान लगेगी, कभी चीजें कठिन लगेंगी। अच्छा, अभी हम सब लोग पढ़ रहे हैं तो हमको कभी लगेगा कि अरे यार सर कितना बोल रहे हैं एक ही टॉपिक पे, है ना, और कभी लगेगा अरे यार कितना जल्दी बोल गए। अब क्या है, घर की सफाई करनी होती है ना, प्रॉपर तरीके से साफ जब करना होता है तो एक एक चीजें हटानी पड़ती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तब होती है सफाई बढ़िया। पोछा लगाना है तो ऐसे नहीं कि चुन चुन के लगा सकते हो, यहाँ लगा देता हूँ यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ यहाँ छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं, एक तरफ से चलना पड़ता है। पूरी बात सुनना, तुम जो सोच रहे होगे और मैं जो सोच रहा हूँगा वो दोनों चीजें मैच भी करेंगी तब भी बढ़िया है, रिवीजन हो गया। और नहीं मैच किया तो तुम सीख गए। थॉट अच्छा डेवलप होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से सफाई जरूरी है। अब समझिए, ये बढ़िया सवाल आपको दिया है, पढ़िए इसको, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। कह रहा है कि सारा का सरफेस जो है हमारा वो फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन की बात में फिर लेके सवाल लेके आऊंगा सेम सवाल को। अभी सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो हम क्यों फ्रिक्शन सोचे। हेलो हेलो। अब हमसे कहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F कितना लगाऊं, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है F कितना लगाऊं,
कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स? ये जो धक्का दिया जा रहा है ये ऐसा है कि कोई हेवी ट्रक है M3 मास का और उसके ऊपर पुली लगा के दो दो छोटे छोटे ब्लॉक और लटका दिए, और कहा जा रहा है कि यहां से मैं कितना धक्का दूं, यहां से कोई आदमी होगा, वो आदमी इसको पुश कर रहा है, तो कह रहा है कि भाई ये कितने जोर से पुश करे, कितने जोर से पुश करे कि M1 एंड M1 नहीं, M1 एंड M2 होगा, M1 एंड M2, ये गलत लिखा गया है, ये M1 एंड M2 जो होगा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहें, M1 एंड M2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहें, ये क्वेश्चन की डिमांड है, मतलब इनमें मोशन नहीं होना चाहिए। अब समझिए, कोशिश करिए एक बार। आइए मैं समझाता हूँ, सोचिए कैसे होगी कहानी, फिर मेरे से मैच करना। अब देखो, अब हम थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, हमको पता है कि अगर अब क्या होगा, समझो बीमारी, मैं बाहर से देखूंगा, सोचो मैं बाहर से देखूंगा और तो क्या दिक्कत आएगी, अब धक्का चूंकि फोर्स से दिया जा रहा है तो एक्सलेशन इसका आगे की तरफ होगा, माना आगे की तरफ एक्सलेशन हो रहा है A0, आगे की तरफ एक्सलेशन हो रहा है A0, अच्छे से सोचो, अब एक एक्सलेशन आगे A0 और दूसरा दूसरा ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा होगा, सोचो दूसरा ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा होगा, अरे यार और ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं कितने तरह के मोशन को देखूं, कितने तरह के मोशन को देखूं, मैं आगे चलता हुआ देखूं या नीचे गिरता हुआ देखूं, आगे चलता हुआ देखूं या नीचे गिरता हुआ देखूं, इसलिए मैं एक काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बिठा दूंगा, ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बिठा दूंगा, क्यों, इससे ऑब्जर्वर को ये वाला A0 फील ही नहीं होगा, वो खुद साथ साथ चलेगा, इसका मतलब वो पहले तो सूडो फोर्स लगाएगा, देखना डायग्राम, सूडो फोर्स लगाते हैं सबसे पहले और उससे बाकी फोर्स डिस्टर्ब नहीं होता है, और सूडो फोर्स हर ब्लॉक पे लगेगा, सोचो ये M1 है तो इस पे पहले तो सूडो फोर्स पीछे, सूडो फोर्स में ब्लॉक का मास और उसका मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो MA0, सूडो फोर्स इस पे भी लगेगा, इस पे भी सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन कितना है दिखा देता हूं, M3 इंटू A0, लेकिन इस वाले का, बड़े वाले काट का अपने को मतलब नहीं है, देखो अब देखना M2 पे, देखना M2 पे भी सूडो फोर्स का डायरेक्शन फिक्स है, बॉडी अगर आगे जाती है तो सूडो फोर्स पीछे लगता है, अब देखो बॉडी कहाँ जा रही है, उसका एरो देखो आगे, सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ठीक उसके पीछे, मास उस बॉडी का लिया जाएगा और एक्सेलरेशन लिया जाएगा मूविंग फ्रेम का, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। आइए अगली लड़ाई होती है बाकी फोर्स की, भाई पहला वाला M1 है उसके छत पे, तो M1 पहले तो नीचे लगाएगा क्या, M1G, और ऊपर क्या लगेगा, तो वो लगेगा नॉर्मल, अच्छा इसका नाम चलो N1 रख देते हैं। अच्छा रही बात और का फोर्स लगेगा भैया, तो ये इसमें रस्सी है भाई, देखो अब रस्सी है तो रस्सी में टेंशन बॉडी से दूर, माना ये टेंशन T है, अब ये टेंशन इस पुली से होता हुआ इस ब्लॉक पे पहुंचेगा और ये टेंशन T है, और देखना मजे से, अब देखना M2 है तो M2 अपना नीचे फोर्स लगाएगा जिसका नाम होगा M2G, अच्छा अब देखना, अब ये टच में है इसका चक्का तो इसका नॉर्मल इधर लगेगा और नॉर्मल यहाँ लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है, जहां जहां बॉडी टच में होती है वहां लगता है, तो ये लगेगा M2, दो तरह के नॉर्मल दिखा लिए, अब एक नॉर्मल काट का भी लगेगा, उतनी आवश्यकता नहीं है, ये चाह रहा था कि आप ऐसा तरीका बताइए कि M1 और M2 मूव नहीं करे इस M3 के रिस्पेक्ट में, उसके लिए पूछ रहा है कितना फोर्स
पूरा का पूरा इस सिस्टम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि धक्का M3 वाले पे दिया जा रहा है और M3 के ऊपर ये दोनों बंधे हुए हैं पुली की हेल्प से, तो उसके लिए अपने को सोचने के लिए कह रहा है। ये फोर्स डायग्राम समझ में आ गया तो आप एस टाइप करें, अगर फोर्स डायग्राम समझ में आ गया तो एस टाइप करें, फोर्स डायग्राम, फोर्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं इसी फोर्स डायग्राम को सब लोग, मैं चाहता हूं कॉपी पे फोर्स डायग्राम बनाएं, ताकि आगे जब इसका यूज करें तो बात समझ, फटाफट कॉपी में बना लो इसको, फोर्स डायग्राम कॉपी पे बनाओ। क्लास के बाद कॉपी चेक करूंगा आपका वर्कआउट, क्लास के बाद वर्कआउट जैसा कि मैंने बता रखा है। एक कॉपी आपको ऑनलाइन क्लास हैंडआउट के नाम से रखनी है, और उसमें क्लास के बाद आप जो भी काम करते हैं डेट वाइज उसको भेज देना है, डेट वाइज उसमें भेज देना है, और स्कैन करके भेजा करो। कोई स्कैनिंग का ऐप डाउनलोड कर लो। सर वेट करिएगा, हाँ बिल्कुल वेट कर रहा हूँ। तो अभी आपको जब भी मैं वो कॉपी मांगू क्लास के बाद, देन यू हैव टू सबमिट दैट। अपने को सिलेक्शन चाहिए, काम करना पड़ेगा, और जिस मोड को हमने चुना है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, जितना समय है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, अब समझिए, अब समझिए क्या कह रहा हूं मैं। एक एक चीज दिखाते जाऊंगा और मैं लिखते जाऊंगा, आप समझना, ध्यान देना। तुमने जो डायग्राम बना रखा है उसमें देखना, मैं M1 पे फोकस कर रहा हूं दोस्तों, मैं M1 पे फोकस कर रहा हूं। M1 की बात हो गई। अच्छा क्या हो रहा है भाई, M1 की कहानी। M1 पे ऊपर में लग रहा है नॉर्मल और नीचे में M1G। ओहो, इसका मतलब ये M1G इस नॉर्मल से बैलेंस होगा और ये M1A0 इस टेंशन से बैलेंस होगा, क्योंकि भाई उसको रोक के रखना है। तो बस लिख दो, लिख दो, पहले तो लिख दो जो टेंशन है उसको M1A0 के बराबर होना है, पहली लड़ाई ये हो गई। अच्छा, दूसरा, जो उसका नॉर्मल है उसको बराबर होना पड़ेगा M1G से, चलो दूसरी लड़ाई ये हो गई। तो इसकी बात यहाँ खत्म। अच्छा, अगर M2 का चर्चा करना है, अगर मैं अगली बात करूं इस M2 की, M2 देखते हैं, M2 वाला ब्लॉक, इसको पकड़ो, M2 वाले ब्लॉक को, ये देखो M2 वाला ब्लॉक। भाई पहले तो इस N2 को इस M2A0 के बराबर होना पड़ेगा और इस टेंशन को M2G के बराबर होना पड़ेगा भाई, क्योंकि रोक के रखना है उसको। तो देखो अब बात क्या आ गई, ये मेरा N2 बराबर होगा M2 M2A0 के। ठीक है भाई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात और है, देखिए T बराबर होगा हमारा किसके, M2G के। ये हमने फोटो देख के लिखा है, कॉपी में लिखते रहना है साथ साथ, कॉपी में लिखते रहना है साथ साथ। लिखते ही तुमको समझ में आया होगा, अरे ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, दोनों को क्यों ना इक्वेट कर दिया जाए। इसका मतलब जो M1A0 है वही M2G है। सोचो सोचो, जो जैसी तुमने इसको इक्वेट किया, तुमको बात समझ में आ गई कि जो मेरे पास M1A0 है वही मेरे पास M2G है। मैं यहां से A0 फाइंड कर लूंगा तो बात हो जाएगी M2 अपॉन M1 इंटू G। इसको बचा के रखना है, ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है A0। क्यों आया सोचो, क्योंकि तुमने इस पे F फोर्स का धक्का मारा है। इस F फोर्स के धक्का मारने के कारण इस पूरे सिस्टम में एक एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है, और उसी के कारण ये सूडो फोर्स MA0 इस पे और M2A0 इस पे और M3A0 इस पे आया। सोचो, एक्सेलरेशन सबको एक्सेलरेशन A0 मिला है, परंतु सबको सूडो फोर्स अलग अलग मिला। मतलब सूडो फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि किस बॉडी पे लग रहा है वो। हाँ, एक्सेलरेशन सबका सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मूविंग फ्रेम का लिया जाता है, लेकिन तीनों बॉडी पे अलग अलग सूडो फोर्स लगा, ये भी गौर करने वाली बात है। आइए अगली कहानी। अब हमसे पूछा है कि बता भाई मैंने कितना फोर्स लगाया था। तो भाई दुनिया में कोई भी फोर्स लगता है तो उसके लिए टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन लिया जाता है। अच्छा,
अब यहाँ पे जो फोर्स लगा है, टोटल मास तीनों को जोड़िए, m1 प्लस m2 प्लस m3, और एक्सिलरेशन अभी हमने निकाला है, ये रहा m2 अपॉन m1 इंटू जी, m2 अपॉन m1 इंटू जी, यही मेरा एक्सिलरेशन है और यही आंसर है पूरा का पूरा फोर्स का। बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने स्पीकर ऑन किया है, किसी को बोलना है, बोल के कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्पीकर ऑन है, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप पूछ सकते हैं। खुद को अनम्यूट करिए, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओजस भाई, तुम तो बीमार थे। ये कौन गायब है आज? वो गायब है अपना आशीर्वाद आंदोलन का भैया। चलिए चलिए ठीक है, मतलब अनुष्का त्रिपाठी, यस सर, ओके फाइन, ओके फाइन। चलिए अब मैं अगला जो एक सेक्शन है उस पर लेके चलता हूँ। देखिए ये है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये वाला होमवर्क में करेंगे अब। इसको बढ़िया से आप होमवर्क में ट्राई करें। थोड़ा सा एक मूड चेंज वाला सवाल कर रहे हैं, जस्ट स्विच टू अनदर मूड, इस पे सवाल कर रहे हैं, बढ़िया सिखाता है। अब ऐसे नहीं कि शुरू शुरू सोचते रहना, अलग आया थोड़ा सा मूड चेंजिंग सवाल, सूडो फोर्स से अलग। इसको पढ़ें। पढ़िए आराम से। आदमी का वजन 60 kg है और जिस बॉक्स में ये खड़ा है, ये बॉक्स जो तुम देख रहे हो, लिफ्ट जिसको बोलते हो, उस बॉक्स का जो मास है वो 20 kg है। बॉक्स का मास 20 kg। आदमी बॉक्स के अंदर खड़ा होकर रस्सी खींच रहा है, बॉक्स के अंदर खड़ा होकर रस्सी खींच रहा है। जब वो बॉक्स के अंदर खड़ा होकर रस्सी खींचेगा, बॉक्स के अंदर खड़ा होकर रस्सी खींचेगा, तब की कहानी पूछ रहा है कि भाई बताओ स्ट्रिंग में कितना टेंशन, और फिर ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो दूसरा वाला सवाल है ना, ये तो मजेदार है। ये बनता नहीं बच्चों से, गलती हो जाती है। ये बनता ही नहीं है, गलती हो जाती है। किसमें? दूसरे वाले सवाल में, दूसरे वाले सवाल में। यहाँ कॉन्सेप्ट बच्चों का डगमगाता है। ये कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन बेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन बेस, मतलब ये नॉर्मल पूछ रहा है, ये आपसे नॉर्मल पूछ रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन बेस, मतलब ये आपसे नॉर्मल पूछ रहा है। एक पार्ट तो तुम कर दोगे, दूसरे पार्ट में तुम फंस जाओगे। एक पार्ट तो तुम कर दोगे, दूसरे पार्ट में तुम फंस जाओगे। सेवन एट फोर सिमू ने कहा, 784, 784 किसके बारे में कहा आपने? नॉर्मल है वो, नॉर्मल 784 ऐसा? नॉर्मल कितना आया साहब? सबसे पहले लड़ाई नॉर्मल की है, नॉर्मल टेंशन आया 784, ऐसा कह रहे हैं? अच्छा चेक करेंगे, चेक करेंगे, इसको समझेंगे। नॉर्मल 588, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, नॉर्मल ये गलती हो गई, वही गलती हो गई जो मैं कह रहा हूँ कि होती है, वही गलती हो गई होती है। दिमाग चलता है इसमें, मूड चेंज किया है, सूडो फोर्स से थोड़ा अभी हटे हैं, फिर वापस कल सूडो फोर्स पे लेवल बढ़ा के आएंगे। एक ही दिन में एक ही टॉपिक बोर्ड हो जाएंगे आप। आइए क्या हो रहा है इसको समझना पड़ेगा मजेदार तरीके से। कैसा है मजेदार तरीका? ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, आदमी है,
ये मेरे पास आदमी की कहानी बताता हूँ। ये मेरे पास आदमी है, इस आदमी ने इस तरीके से, इसका ये हाथ है और इसने सोचना इसी हाथ से उसने रस्सी को पुल किया है। सोचो मजेदार तरीके से, मतलब सोचना टेंशन आदमी के बॉडी से दूर, ये लगा टेंशन। अरे आदमी का गर्दन तो बना दो, गर्दन तो बना दो, ये ले गर्दन वाला आदमी। अब देख, अब इसमें टेंशन ऊपर लगा, बढ़िया बात है। अरे आदमी का मास भी तो होगा, आदमी का मास भी तो होगा, मतलब आदमी ने नीचे लगाया mg, मतलब आदमी का वजन क्वेश्चन ने कहा 60 है, मतलब नीचे लगेगा 60g। ये 60g नीचे लगेगा। अब मैं तुमको दूसरे कलर से एक फोर्स लगा के दिखाता हूँ, वो लगेगा ऊपर की तरफ और इसका नाम होगा दोस्तों नॉर्मल। सोचिए आदमी खड़ा है, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब देखना लड़ाई कैसे होती है। अब लड़ाई कैसे होती है, अब लड़ाई है अगली, अगली लड़ाई है बॉक्स की। ये मैंने बॉक्स बनाया, ये मैंने बॉक्स बनाया। अब देखो बॉक्स, ये पार्ट देख, ये पार्ट बॉक्स का यहाँ पे लटका हुआ है। यहाँ से काट के देखो तो भाई एक टेंशन तो बॉक्स को लटकाने के लिए खर्चा हुआ है। ले भाई, ये टेंशन हमने दिखाया। जो टेंशन यहाँ है वही टेंशन यहाँ है, क्योंकि भाई साहब एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, पुली के उस पार होके आदमी एक ही रस्सी से पुली में बांध के पकड़ रहा है। ये रहा टेंशन। ओहो, एक अच्छी बात समझाता हूं, इस बॉक्स का भी वजन है। बॉक्स जो है, सोचो ये बॉक्स है हमारे पास 20 kg का, तो भाई बॉक्स का भी तो नीचे mg लगेगा। तो बॉक्स का तुमने mg लगा दिया 20g नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। क्या ये सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? गौर से देखो, क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है क्या? एग्री कर रहे हैं तो वाई टाइप करिए, और नहीं कर रहे हैं तो नो टाइप करिए। एग्री कर रहे हैं तो वाई टाइप करिए, और नहीं कर रहे हैं तो नो टाइप करिए। वाई वाई वाई। और मजे की बात बताऊं, सब गलत हो गए, सब गलत हो गए, सब गलत हो गए। कैसे गलत हो गए? यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है, यही इस क्वेश्चन की खासियत है। देखो, एक जो नॉर्मल लगेगा वो तो उस आदमी पे लगेगा, सोचो। और भाई, और भाई इसी नॉर्मल का पेयर, सोचो भाई मैं बॉक्स के अंदर खड़ा हूं, मैं उसको दबाऊंगा ना अपने पैर से, तो भाई उस नॉर्मल का पेयर इस बॉक्स पे भी लगेगा। और ये बात समझ में नहीं आती है, यहां हो जाती है गलती, यहां गलती हो जाती है। भाई नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा पेयर में लगता है। एक नॉर्मल तुमने इस इंसान पे लगा लिया, माना, अब इंसान पे लगा है, ठीक है, कांटेक्ट था, लग गया, mg लगा था उसके अपोज में, लेकिन सोचो वो n तो इस बॉक्स पे भी पलट के लगेगा, उसका पेयर लगेगा। नॉर्मल हमेशा पेयर में लगता है। मैं अभी अभी अनम्यूट करने जा रहा हूं, यहाँ स्पीकर हटा, स्पीकर बिल्कुल ऑन है, जिसको जो कहना है बोल सकते हो। ये जो बात मैंने बोली है, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्पीक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। नॉर्मल का पेयर हमने बनाया है, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। एक नॉर्मल आदमी वाले पे दिखाया, भाई उसका पेयर लगेगा ना, क्योंकि वो आदमी तो बॉक्स में है। जस्ट सिंपल एज्यूम दैट तुम जितना जोर से उसको दबाओगे उतना ही बॉक्स पे ज्यादा फोर्स लगेगा, बॉक्स पे तो और फोर्स लगेगा उस आदमी के जोर जोर से दबाने से, आदमी के नॉर्मल लगाने से। ये है पंच लाइन, ये है पंच लाइन। अब सब लोग इसको एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बात आपके समझ में आ गई। चलिए, बात आपके समझ में आ गई। अब बस यही गलती होती है जो आपको थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई। अब मैं बैक टू द क्वेश्चन आता हूँ और अब इसको समझाता हूँ कि सोचो क्या कहानी रहेगी, क्या कहानी रहेगी। अब देखना बॉक्स का एफबीडी कैसा बनेगा, बॉक्स का एफबीडी कैसा बनेगा, देख लो। बॉक्स पे 20g लगा, साथ में ये नॉर्मल, साथ में ये नॉर्मल। जहां गलती होती है उसको ध्यान देना है। सारे सिस्टम को क्वेश्चन चाह रहा था रेस्ट पे रखना, रेस्ट पे तब रख सकते हैं जब फोर्स को बैलेंस कर दिया जाए। अब आ जाओ समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अब पर्सन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहले तो पर्सन की बात,
पर्सन की कहानी देखो, ऊपर नॉर्मल और ऊपर ही टेंशन और नीचे 60G, मतलब दो फोर्स जुड़ेगा, नॉर्मल में टेंशन जुड़ेगा और ये देगा अपने को 60G। अब आराम से यहां से टेंशन निकाल लो, तो टेंशन क्या हो जाएगा मेरा 60G माइनस नॉर्मल, जो आएगा अभी थोड़ी देर में सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, तब तक इसको छोड़ते हैं। अब आते हैं बॉक्स की लड़ाई पे, बॉक्स की बात करिए। बॉक्स पे क्या हुआ, बॉक्स पे क्या हुआ, गौर से देखो, ऊपर में तो टेंशन है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए नीचे में दो लोग हैं, नॉर्मल और 20G। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन किसको बराबर करेगा, तो भाई एक तो नॉर्मल को प्लस यहाँ से 20G को, समझो ये टेंशन इसको बराबर करेगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इधर इसको पकड़ूं और एक बार मैं इसको पकड़ूं, देखो दोनों टेंशन ही तो है, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इधर से टेंशन लिखा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कर लो भाई, क्योंकि दोनों तो टेंशन ही है। दोनों को तुमने इक्वेट किया तो तुमको लगा कि भाई जो काम n प्लस 20G कर रहा है वही काम 60G माइनस n भी कर रहा है। सोचो, मतलब दोनों बराबर हैं, तो भाई 60G माइनस n बराबर n प्लस 20G। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, इधर आएगा ये 2n बराबर 40G, तो n की वैल्यू आएगी 200 न्यूटन। तो n हमारा 200 न्यूटन आएगा, n हमारा 200 न्यूटन आएगा। दिमाग लगा के बात करनी पड़ेगी, n हमारा 200 न्यूटन आएगा। अब हो गया, अब किसी भी टेंशन के इक्वेशन में पुट कर दो, अब बताओ टेंशन कितना आ जाएगा, 60G मतलब 600 और n के जगह पे मेरा 200, तो टेंशन के जगह पे 400, टेंशन के जगह पे 400। ये बात बेहतर समझ में आनी चाहिए। थोड़ा बगल वाले की भी साइज बढ़ा देता हूं ताकि आपको मजा आए। ग्रीन वाला पार्ट नहीं समझा, ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन, ये वाला ग्रीन, ये वाला स्लाइड नंबर 38, देखिए यहाँ स्लाइड नंबर लिखा रहता है, ये देखिए स्लाइड नंबर लिखा रहता है। आपको अगर दिख जाता हो तो स्लाइड नंबर बोल दीजिए। क्या स्लाइड नंबर 38 पे बोलूं, क्या स्लाइड नंबर 38 पे बोलूं? हाँ ठीक है, देखिए ग्रीन वाला पार्ट, भाई मैंने तो नॉर्मल निकाल लिया, दोनों को इक्वेट करके मैंने तो नॉर्मल निकाल लिया। कैसे कैसे? पर्सन के अकॉर्डिंग लिखा, देखो पर्सन को मिलाओ, अपनी कॉपी में मिलाओ, देखो पर्सन की कहानी, पर्सन के ऊपर ये देखो नॉर्मल ऊपर टेंशन ऊपर बराबर, तो दो फोर्स ऊपर हैं, तो नॉर्मल प्लस टेंशन बराबर 60G हमने लिखा है, देखो नॉर्मल प्लस टेंशन बराबर 60G। अब आ जाओ बॉक्स पे टेंशन ऊपर और n और 20G नीचे, तो t बराबर n प्लस 20G होगा। देखो हमें लिखा है कि नहीं लिखा है, t बराबर n प्लस 20G। अरे दोनों t आया, दोनों केस में t आया, एक बार पर्सन की हेल्प से और एक बार बॉक्स की हेल्प से, बस मतलब दोनों बराबर है। अब दोनों को जैसे ही बराबर किया ये नॉर्मल लेके आ गए, जैसे ही नॉर्मल लेके आ गए उस नॉर्मल को यहां पुट कर दिया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। सर हम टेंशन को डायरेक्टली 60G प्लस 20G क्यों नहीं ले सकते, हम टेंशन को डायरेक्टली 60G प्लस 20G क्यों नहीं ले सकते? अब देखिए नॉर्मल की वजह से, हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ बेसिक बात यह है कि हम बाहर से रस्सी पकड़ ही नहीं रहे, हम इस बॉक्स के अंदर घुसे हुए हैं, बॉक्स के अंदर घुसे हैं, बड़ा अजीब सिचुएशन है, बॉक्स के अंदर घुसे हैं और तब जाके ये रस्सी है, अब पुली की हेल्प से इसको आगे जाके पुली से बांध दिया, पुली से इसको बांध दिया, सोच लो इसकी कितने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और आके इसको इससे लटका दिया। तो गजब मूर्खता है, बॉक्स के अंदर घुस के और फिर बॉक्स को ऊपर खींचना है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये यहाँ पे दबाएगा इसको, अबे दबाएगा मतलब खूब जोर से नॉर्मल लगेगा। तुम सोचो नीचे का अगर बॉक्स का फ्लोर कमजोर होता तोड़ देता है आदमी उसको, बॉक्स के अंदर घुस के बॉक्स को लटका के रखना है हवा में, गजब कॉन्सेप्ट। इसके लिए इसको नीचे इसको दबाना पड़ेगा, इसीलिए इस पे नॉर्मल लगेगा और इसीलिए इक्वेशन इसका इस स्टाइल में बनेगा। नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल तो बेसिक लगा, चल भाई इस आदमी के कारण ऐसे लगा, लेकिन तू सोच अब ये कॉन्टेक्ट जितना जोर से दबाएगा उतना ही इस पे इफेक्ट आएगा, वही इफेक्ट हमने लिया है।
ये नॉर्मल इधर से दिखा दिया, एक नॉर्मल यहाँ से दिखा दिया, नॉर्मल पेयर में लगता है। तुम सोचो ना क्या दिक्कत है। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ क्यों नॉर्मल पेयर में लगता है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, ये एक ब्लॉक मानता हूँ, देखो उसके बगल में एक दूसरा ब्लॉक मानता हूँ, दो ब्लॉक तुम चिपका के रख देते हो। तुम सीखे हो, तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, दो ब्लॉक तुमने चिपका के रख दिया। अच्छा देख, जैसे ही दो ब्लॉक चिपका के रख दिया और इस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगाते हो, ये उल्टा लगा दिया इसने। भाई साहब मैं तो चाहता हूं कि मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं आगे की तरफ, ऐसे फोर्स लगाऊं, मान लो 10 न्यूटन। और देख ये ले लेता हूं मैं 3 केजी का और ये ले लेता हूं मैं 2 केजी का और ऐसे लगाया। मेरे को एक्सलेशन की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तुम कहते हो देख एक्सलेशन बराबर अप्लाइड फोर्स 10 और जो मास है तुम्हारा 3 + 2 5, तो 5 और ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिस्टम का एक्सलेशन होगा। किसका होगा? अरे दोनों का होगा। ये वाला भी चलेगा, कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये वाला भी उसी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। मतलब पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। अब तुमको मैं नॉर्मल की कहानी समझाने जा रहा हूँ, नॉर्मल का क्या है। अब देखो, अगर कोई कहे कि तुम सिर्फ 3 केजी वाले ब्लॉक की बात करो, चलो 3 केजी ऊपर दिखाऊंगा और 2 केजी वाले को नीचे दिखाऊंगा। ये 2 केजी वाले ब्लॉक की बात है। अब जरा सोचो, 2 केजी वाले ब्लॉक पे चल एक्सलेशन तो आगे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 3 केजी वाले ब्लॉक की भी जब बात करते हो तो इसके एक्सलेशन को भी आगे की तरफ रखते हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अच्छा, 3 केजी वाले ब्लॉक में एक फोर्स इधर से लग रहा है 10 न्यूटन। अब आता हूं मैं अलग पेन पे, ग्रीन पेन पे आता हूं। देखना भाई, अगर इस 2 केजी वाले ब्लॉक को 2 केजी वाले ब्लॉक को चिपक के चलना है, चिपका ही तो है, मतलब यहाँ नॉर्मल लगेगा। देखना पेयर में कैसे लगेगा। पेयर में लगने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन एक लगे वन बॉडी पे तो दूसरा पेयर लगे दूसरी बॉडी पे। जैसे चप्पल पहनते हैं, एक चप्पल एक पैर में, दूसरा चप्पल दूसरे पैर में। देखो कैसे 2 केजी वाले पे, अब देखना, अब चूंकि ये टच पे है तो 2 केजी वाले पे नॉर्मल आगे की तरफ लगेगा। अब इसी नॉर्मल का पेयर अपोजिट डायरेक्शन में 3 केजी पे लग जाएगा। लगा ना पेयर में, लग गया पेयर में। यही तो आदमी पे हुआ है, एक नॉर्मल आदमी के लिए और एक नॉर्मल बॉक्स के लिए। इसीलिए नॉर्मल का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल पूछा जाए तो तुम सीधा कह दोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल हमेशा पेयर में लगता है। जैसे यहाँ से कोई पूछे कितना नॉर्मल लगा, तो ये नॉर्मली एक फोर्स लग रहा है, तो कोई फोर्स है नहीं। एन बराबर मास कितना 2 और एक्सेलरेशन कितना 2, तो नॉर्मल बराबर 4 न्यूटन। अब ये भी वही 4 न्यूटन वाला है, समझो। यही तो बात कह रहा हूं मैं। एक बार नॉर्मल की कहानी आपको बता दी कि नॉर्मल जब भी लगाएं पेयर में लगाएं, दिमाग एकदम से शांत करके कि हाँ बक्से के अंदर आदमी एक खींचा, अब दबाएगा, अब उसका पेयर लगेगा। आज जरूरी है समझना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चिड़िया उड़े वाला कहानी आएगा। चिड़िया कैसे उड़ती है, उसमें खोपड़ी आपकी चलनी चाहिए कि भाई पेयर लगाना जरूरी है। ठीक है, फिर एक दिन और बोल दूंगा, फिर बात और क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे जब तुम घर पे सॉल्व करोगे इसको, फिर मन में डाउट आएगा, फिर उसको एक बार बोल दूंगा, फिर बात पूरी क्लियर हो जाएगी। अब क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको एक स्प्रिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं, स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ सवाल कराना चाहता हूं, फिर आऊंगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, थोड़ी सी बात स्प्रिंग की आपको समझाता हूं कि क्या होता है जीवन में। जब भी स्प्रिंग फोर्स की बात हो जीवन में, सर बॉक्स पर तो सूडो फोर्स भी लगेगा, बॉक्स पर तो सूडो फोर्स लगेगा। नहीं नहीं, सूडो फोर्स कहाँ है यहाँ? सूडो फोर्स तो तब लगता है सिस्टम में एक्सलेशन हो और हम बाहर से देख रहे हैं। आदमी बॉक्स के अंदर है मैडम, आदमी जो बॉक्स के अंदर है तो उसमें, और वो पूछा ही नहीं है कुछ भी, कहा कि भाई बॉक्स के अंदर है उसको लटका के रखो। सवाल अलग है, सूडो फोर्स नहीं है। सूडो फोर्स तो तब लगाते हैं जब मोशन हो रहा होता है और हमको एक साथ दो दो मोशन दिखे। अभी तो बस इतना है कि तुमको मैंने बक्से में रख दिया और कहा लो ये रस्सी खुद को खींच लो, लटका के रखो हवा में। क्यों लगाओगे सूडो फोर्स? लटका के रखना है, कहीं से कोई एक्सलेशन की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है तो ठीक है का टी टाइप करिए, टी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। अब समझिए स्प्रिंग फोर्स, सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। स्प्रिंग फोर्स, पहली बात, स्प्रिंग का जब भी फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की।
तो स्प्रिंग के लिए एक ही बात चलती है, टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है। ओरिजिनल लेंथ, जैसे सोचो क्या हुआ, एक स्प्रिंग है इस तरीके का एक स्प्रिंग है। अब किसी ने इस स्प्रिंग को दबा दिया, ऐसे दबा दिया। अब स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी तो क्या एक ही तरफ से खुलेगी क्या? नहीं, स्प्रिंग दोनों तरफ से खुलेगी, इधर वाला लेंथ भी खुलेगा और इधर वाला लेंथ भी खुलेगा। मतलब कि स्प्रिंग में तुमने तो इसको दबाया है, मतलब तुमने किया था इसको कंप्रेस, और स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ को गेन करने के लिए ये अपने दोनों एंड पे फोर्स लगाई। और मजे की बात है, इक्वल फोर्स लगाती है, अगर एक एंड पे एफ लगाया तो दूसरे पे भी एफ लगाएगी। अच्छा, तो जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे हो, तो नेचुरल लेंथ पे अगर स्प्रिंग रहे, नेचुरल लेंथ मतलब किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया है, स्प्रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया है, ना कंप्रेस किया ना ही इलोंगेट किया, तो तुम जानते ही हो कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे हो, उस कंडीशन में जो हमारे पास एफ स्प्रिंग होता है वो 0 होता है। स्प्रिंग फोर्स जीवन में तभी लगता है जब तुम स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से डिस्टर्ब करते हो। तो तुमने सुना होगा एक रिलेशन F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, बिल्कुल सुना होगा। अच्छा, इसको कंपेयर करो ग्राफ से, तो ग्राफ से कंपेयर करो तो y इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो mx प्लस सी। अच्छा, प्लस सी, इसका मतलब यहाँ c क्या है? 0 है, समझो, माइनस के एक्स है। अच्छा, स्लोप कैसा है? निगेटिव है। देखो, स्लोप निगेटिव है। कैसे m के लिए कौन है? माइनस के। मैं ग्राफ बनाता हूं, तुम मुझे बताना। देखो, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैंने क्या किया, ऊपर में मैंने f स्प्रिंग लिखा, और नीचे में मैं एक्सटेंशन लिखना चाहता हूं। मजे से बताना, इसका जो ग्राफ होगा, जिसका स्लोप क्या होगा? 0, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट क्या होगा? 0। इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब y एक्सिस के मतलब बिल्कुल, यानी कि ओरिजिन से पास करना चाहिए, और निगेटिव स्लोप का मतलब एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा दिखेगा। इसी से तो एंगल क्या होगा, देखिए यहां से एंगल मेजर कीजिए, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, और यानी कि यहाँ पे जो तुम एंगल मेजर कर रहे हो, ये एंगल ज्यादा है 90 डिग्री से, और जब भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, उस कंडीशन में जो स्लोप निकल के आता है, वो स्लोप आता है निगेटिव। कंपेयर किया था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। अच्छा, देखना y का पार्ट में y ऊपर है f, तो y के जगह पे f डाला। नीचे क्या बनाना है? एक्सटेंशन को हम डिनोट कर रहे हैं x से, यानी कि देखना x वाली एक्सिस पे तो हमने एक्सटेंशन दिखा ही दिया, मतलब ये जो साइन माइनस है ये स्लोप के लिए है। अच्छा, और स्लोप कैसा है? निगेटिव। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जब हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो इसका स्लोप निगेटिव होता है और वो ओरिजिन से पास करता है। अब तुम समझो इसका फायदा क्या है। इसका फायदा एक तो ये कभी कभी इससे बेसिक क्वेश्चन वो पूछ देते हैं कि स्लोप कैसा दिखेगा, लेकिन न्यूमेरिकली देखो, बताता हूँ बात। सपोज करो एक सवाल है, छोटा सा ऐसे लिया है मन खुश करने के लिए, छोटा सा एक सवाल लिया, समझिए इसको क्या कह रहा हूँ। ये ऐसा है, तुम मत करो, अभी दूंगा सवाल आपको। अब इसको लटका दीजिए, देखिए इसका के की वैल्यू दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर, बढ़िया है। अब ब्लॉक की स्थिति बताता हूँ, ब्लॉक को अलग से काट करके लिख लीजिए। अब ये 2 kg का ब्लॉक है बेचारा। अब ये 2 kg का ब्लॉक नीचे एक फोर्स लगाएगा जिसको तुम बोलते हो 2G, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मजे से, स्प्रिंग, अब इसको लटकाओगे, अब उतनी बात तुम मत सोचना कि भाई क्या होगा, लटकाऊंगा तो स्प्रिंग जो होगी उसकी लंबाई फैलेगी। अब स्प्रिंग की लंबाई फैलेगी तो स्प्रिंग को मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को ऐसे 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 फैला दिया। अब स्प्रिंग क्या करेगा, सिकुड़ना चाहेगा, तो फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि स्प्रिंग का एक जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग वाला, वो लगेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो kx होती है।
ऐसे। लेकिन हम इतना क्यों टेंशन लें, हम इसको बस ऐसा सोचे कि बॉडी हवा में लटकी है, टेंशन जैसा काम करेगा और टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो 2 kg है, ऊपर लगेगा टेंशन और आज टेंशन स्प्रिंग फोर्स के फॉर्म में लगेगा kx। अब देखना इसके इक्वेशन को क्या कह रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। भाई साहब इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब तो ये है कि जो यहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स है उसको जीरो होना पड़ेगा। अच्छा डेफिनेशन तो ये है कि नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क को भी जीरो होना पड़ता है, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। चूंकि यहाँ टॉर्क की बात नहीं है, रोटेशन नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम सिर्फ फोर्स को जीरो कह के काम चला सकते हैं। फोर्स जीरो होने का मतलब होता है फोर्स बैलेंस हो जाना, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। आप जीनियस हैं, आप कहेंगे 2g बराबर kx कर दीजिए। अच्छा, यानी कि 2 × 10 बराबर k की वैल्यू, क्वेश्चन कह रहा है k 1000 ले लो, हजार और यहाँ से x। अब x बड़ा अच्छा है, x की वैल्यू आ गई 2 बाई कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100। 2/100 भाई ये तो आएगा मीटर में, ये आएगा मीटर में 2/100 मीटर, और तुम कह सकते हो 2 सेंटीमीटर, जिसकी जैसी श्रद्धा वो कह सकते। ये एक छोटी सी बात तुमको मैंने सिखाई। अब मैं ये सवाल आपको एक देता हूं जो आप करिएगा, ये रहा, ये सवाल आप करिए, ये सवाल आप करिए, फोटो बनाइए, सवाल कीजिए। मिक्स सवाल कर रहे हैं, मिक्स सवाल एकदम से टॉपिक स्विच कर रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ताकि दिमाग में पूरा न्यूटन्स लॉ चलता रहे। अब देखना फ्रिक्शन शुरू होगा, फ्रिक्शन शुरू होगा, मजा आएगा तुमको, पीक ऑफ द फिजिक्स पे जा रहे हैं। दो स्प्रिंग है, दो एक्सटेंशन होगा, 3 cm × 2 cm, धन्यवाद धन्यवाद सिमो गेस्ट, 3 cm × 2 cm, सही पकड़े हैं। आइए हम भी इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। पहला टुकड़ा 1 kg का, पहला टुकड़ा 1 kg का, दूसरा टुकड़ा 2 kg का। अब देखो मजे से 1 kg का टुकड़ा, भाई पहले तो सोचो, पहले तो 1 kg का टुकड़ा अपना मास तो लेके ही चलेगा, तो 1g तो लगा ही लगाएगा। अब 2 kg वाला है, ये भी अपना मास लेके चलेगा। ये तीर ये अपने आप इसे बना लेते हैं, गलत फिजिक्स पढ़ाया इसको, ये 2g अपने आप से। अब देखना ध्यान से, भाई रस्सी कहाँ कहाँ है, रस्सी मैंने स्प्रिंग कह रहा हूँ, स्प्रिंग कहाँ कहाँ है। तो भाई एक तो स्प्रिंग 1 kg के ऊपर है, ये वाली, तो एक तो यहाँ लगेगा, कौन सा फोर्स, मैंने कहा बिल्कुल रस्सी जैसा सोचो, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये होगा k1x1, सोचो। अच्छा अच्छा, अब देखना, एक तो 1 kg बड़ा अच्छा है, बीच में है, इसके टच में एक स्प्रिंग ऊपर एक स्प्रिंग नीचे, यानी कि एक स्प्रिंग फोर्स यहां भी लगाऊंगा और इसका नाम होगा k2x2। स्प्रिंग फोर्स हमेशा kx लगता है, आज यहाँ k नहीं है, k2 है, और एक्सटेंशन कुछ होगा, हमने नाम दे दिया x2। अब देखो मजे से, इसी k2x2 का ये वाला, इधर सोचना 2 kg वाले पे, 2 kg वाले पे स्प्रिंग यहाँ टच में है, मतलब यहाँ पे लगेगा कौन, k2x2। बस हो गया, यही फोर्स लग रहे हैं, यही फोर्स लग रहे हैं, यही बात अपने को समझ में आनी चाहिए, यही बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि हाँ इस तरीके से फोर्स दिख रहा है। अच्छा, अब क्या चाहते हो, अब तो मैं बस सिंपल इतना चाहता हूं कि दोनों के लिए इक्वेशन लिखूं, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब मुझे फोर्स इक्वल करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो मैं पहले लिखता हूँ इक्वेशन ऊपर से, भाई ऊपर से लिख रहा तो k1x1 को बराबर होना पड़ेगा किससे, तो 1g + k2x2 से। अच्छा और देखना,
और देखना यहां से जरा इसको सॉल्व कर लो। देखो ये k1 x1 बराबर 1g प्लस ये k2 x2, थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्यों ना नीचे वाले से इसकी बात करते हैं। अब देखना भाई सब लोग इसको देखो, 2 kg वाले ब्लॉक पे गौर फरमाइए सब लोग। 2 kg वाले ब्लॉक से k2 x2 निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि देखना इसमें ऊपर लग रहा है k2 x2 और नीचे लग रहा है 2g, और उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इसका मतलब जो k2 x2 है, जो k2 x2 है वही 2g है, वही 2g है। ये मैंने कहां से लिखा? ये मैंने लिखा 2 kg ब्लॉक को देख के। 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, 2 kg का ब्लॉक देखो, देखो 2 kg वाले ब्लॉक में ऊपर k2 x2, नीचे हमारे पास 2g, यानी k2 x2 के जगह पे 2g लिखा जा सकता है। अच्छा अब यहां से k2 की वैल्यू, क्वेश्चन ने कहा था 1000, तो k2 1000, x2, चलिए x2 को फोड़ देते हैं। अब 2g, 2 इंटू 10। अब देखो मजे से, यहां से अगर तुम x2 निकालोगे तो डायरेक्ट आएगा 2/100 मीटर, यानी कि ये जिसको तुम 2 सेंटीमीटर कहते हो। अब आओ ध्यान से बताता हूं कि अभी k2 x2 के जगह पे 2g, k2 x2 के जगह पे 2g लिखा जा सकता है। आ जाओ k2 x2 के जगह पे 2g लिख दो। इससे क्या फायदा होगा? इससे k1 x1 अपने को 3g मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? k1 की वैल्यू में 1000 रखूंगा, क्वेश्चन कह रहा था देखिए, और x1 मुझे चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ता हूं, और ये मेरे पास 3g है। अब देखो मजे से, अब मेरे पास जैसे ही मैं x1 निकालूंगा तो 3g मतलब हो गया तुम्हारे पास 30, और 30/1000 यानी कि 3/100। लेकिन ध्यान रखना ये मीटर में आएगा, आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया। ये तुमने बस हेल्प से, एक के हेल्प से दूसरे को निकाल दिया। तुमको इससे फायदा मिला, इससे फायदा मिला, तुमको पता लग गया कि जो मेरा 2g है वही k2 x2 है, 2g है वही k2 x2 है, और वही चीज तुमने यहाँ पे उसको यूज किया है। इतना ही आसान है। सर आप सीएम में क्यों निकाले? सर आप सीएम में, अरे ऐसे ही आनंद ले रहा हूँ मैडम, ऐसे ही निकाल रहा हूँ सीएम। ऑप्शन जब मैं दूंगा तो सीएम मान लो दूंगा, तो सीएम में निकाला, बस मन खुश करने के लिए। सर किसी का माइक अनम्यूट है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। आई, किसी का माइक अनम्यूट है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। प्रभु कौन है? बहुत टाइम से, अच्छा मुझे तो पता नहीं लगा भाई। किसी का अनम्यूट है देख लीजिए, बहुत टाइम से किसी का माइक अनम्यूट है क्या? बहुत आवाज आ रही है लोगों को, चेक कर लिए दोस्तों। यहाँ पे ना सारे म्यूट दिख रहे हैं मेरे को, अनम्यूट तो अभी भी आ रही क्या आवाज? नहीं, किसी का गलती से छूट गया होगा, माफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, हो जाता है, किसी का छूट गया होगा। मैंने तो क्या है कि मेरे पे तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी माइक लगा रखा है, बोलने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। अब जब भी कुछ, अच्छा किसी को कुछ पूछना रहा हो, किसी ने म्यूट अनम्यूट किया हो, तो वापस करके पूछ सकता है, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, सारे अपने हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। ऑन कर देता हूँ, इफ समबडी वांट टू आस्क एनीथिंग। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। तो ये इसकी कहानी थी छोटी सी, जो हमने कर लिया, और सेंटीमीटर में हमने ऐसे निकाला है। चलो अभी ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, इसकी लड़ाई है। करिए करिए।
सब लोगों को आंसर करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। हाँ सही बात है, सही बात है। सिमू गेस्ट का आंसर आया 3। सिमू गेस्ट का आंसर आया 3। बाकी लोग भी ट्राई करें, संजना भी कह रही हैं 3। देखिए आप लोग, देखिए क्या ये दोनों सही कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं। चेक 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 चेक। क्या ये झूठे हैं क्या? मैंने एक गाना सुना था, कुएं में डूब के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। क्या बढ़िया गाना है, देखो 1956 का गाना, दादा परदादा के जमाने का। कुएं में डूब के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, आंसर लाना। चलो भाई, क्या है मजेदार बात, इस स्प्रिंग को कह रहा है कि इफ गिवन सिस्टम एक्सेलरेशन कितना है, जो 15 केजी वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन ऑफ 15 केजी ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 केजी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ना इस पे फोकस किया जाए। ये मैंने 15 केजी वाले ब्लॉक को बनाया, 15 केजी 15 केजी वाले ब्लॉक को बनाया। भाई देख, ये लगा दिया इसने 60 न्यूटन, एक्सेलरेशन इसने कह दिया है कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो अच्छे से तुमको बात बताता हूं, ये तो चलो बात ठीक है। अब जरा सोचो क्या हुआ होगा, यहाँ क्या हुआ होगा। इसने स्प्रिंग को खींचा है, अब इसने स्प्रिंग को खींचा है, मैं तो बस ये फोटो पकड़ता हूँ, देख मैं इस फोटो को यहाँ चिपकाता हूँ और तुमसे पूछता हूँ, देख मैं फोर्स लगाऊंगा, ऐसे खींचूंगा, स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो। स्प्रिंग बेचारा पहले ऐसे पड़ा था, तुमने स्प्रिंग को ऐसे 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 फैला दिया, फैला दिया। स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है अपने शेप को रीगेन करने की, तो ये इधर वाला दोनों एंड पे लगेगा ना रीगेन की टेंडेंसी। ये कहेगा पीछे चल, और ये वाला एंड कहेगा भाई तू भी पीछे चल, क्योंकि अपने को शेप रीगेन करना है, छोटा होना है, किसी ने बड़ा कर दिया है। तो एफ स्प्रिंग दोनों एंड पे अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि एफ स्प्रिंग इधर लगेगा ऐसे और इधर वाले पे लगेगा ऐसे। ये कौन लगाया हमने, एफ स्प्रिंग। और अब हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाने जा रहे हैं, ब्लॉक का। अब देखना ब्लॉक पे ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, ये थोड़ा डेवलप करना होता है, ये ऐसे लगेगा। ये बात समझ में आ गई। जैसी ये बात समझ में आ गई तो अब इसका यहाँ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। देखो आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, पक्का ये 60 न्यूटन ज्यादा होगा इस स्प्रिंग फोर्स से, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है। अब लिखते हैं 60 में से इस एफ स्प्रिंग को घटाऊंगा तो मुझे मास इंटू एक्सेलरेशन मिलेगा 15 इंटू ए। अब देखो 60 में से इस एफ एस को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 15 गुने 2 जो होता है 30, यानी कि एफ स्प्रिंग यहां से आएगा मेरे पास 30 न्यूटन, 30 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब मैं अगर 10 केजी वाले से पूछूं, अगर मैं 10 केजी वाले से पूछूं, क्या कह रहा है कि जब 15 केजी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो उस समय 10 केजी का एक्सेलरेशन बताओ। अरे अगर यहाँ पे किसी ने ऐसा सोच लिया कि ये भी तो सिस्टम का पार्ट है, ये भी उसी एक्सेलरेशन से चलेगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बीच में स्प्रिंग है। पहले ये फोर्स लगेगा, स्प्रिंग पूरी फैलेगी, एक समय में 15 केजी वाला ब्लॉक आगे चल रहा होगा, लेकिन 10 केजी वाला थोड़ी देर के लिए रुका हुआ रहेगा, लेकिन जैसी स्प्रिंग पूरी टाइट हो जाएगी फिर ये 10 केजी वाला चलना शुरू करेगा। ये बात फील करो, शुरुआत के दिनों में सिर्फ 15 केजी वाला ब्लॉक चलेगा और स्प्रिंग फैलने लगेगी, एक समय आते आते जब स्प्रिंग पूरा फैल जाएगी तब ये 10 केजी वाला चलेगा। अच्छा, मतलब कि 10 केजी वाले पे इतना तो श्योर है कि कुछ अलग एक्सेलरेशन लगेगा। अब चलाना चूंकि आगे ही है तो हमने माना कि इस पे आगे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है दोस्तों A0। और खींच कौन रहा है इसको, स्प्रिंग फोर्स। देखो हमने यहाँ निकाला था
यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इस एंड पे ऐसे, यही इस ब्लॉक पे दिखा दिया, ये मैंने यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स दिखाया, स्प्रिंग फोर्स दिखाया 10 केजी वाले ब्लॉक पे। अच्छा, अब इक्वेशन लिख देते हैं, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो यही एफ स्प्रिंग इसको मास इनटू एक्सेलरेशन देने के काम आएगा। अच्छा, एफ स्प्रिंग मुझे पता नहीं है। अच्छा, मास इसका 10 केजी का है, एक्सेलरेशन मैंने ए नॉट माना है, लेकिन एफ स्प्रिंग में यहां पहले निकाल चुका हूं एक बार, ये रहा, ये एफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स तो पूरे स्प्रिंग के लिए है, तो वो मैं अब निकाल चुका हूं, जिसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। एफ स्प्रिंग के जगह पे 30 न्यूटन रख दो, इसने कहा है, तो 30 बराबर ये रहा तुम्हारे पास 10 इंटू ए नॉट। अब तुम समझते हो कि यहां से ए नॉट तुम्हारा आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे आ गया। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ऐसे सोचना होता है, ऐसे सोचना होता है। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो सब ठीक का टाइप करिए एस, सब ठीक का टाइप करिए एस। ये ला ला ला। अब चलो तुम्हारा दिमाग टेस्ट करता हूँ, अब सब लोगों का दिमाग टेस्ट करता हूँ, इन्वॉल्व रहिए क्लास में। देखो क्या होता है, क्लास में इन्वॉल्व रहो, जब मैं कुछ टाइप करने के लिए बोलूँ तो टाइप क्या करो, अपनी उंगली पे तुम सोचते हो ना कि यार साला मैं कौन सा, बाकी कोई ना कोई तो कर ही देगा, उंगली को तुम आराम देते हो, लेकिन इससे क्या है कि तुम्हारा थोड़ा सा माइंड इधर उधर होता है। डायरेक्ट तुम जब स्क्रीन पे बहुत देर देख रहे होते हो और तुरंत मैं बोलता हूँ ये टाइप करो, मतलब तुम कुछ और करते हो, तो आंखें थोड़ी थोड़ी सी आंखें इधर उधर होती हैं, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करती है, नहीं तो तुम ऐसे आंख फाड़ के डायरेक्ट स्क्रीन पे देख रहे होते हो। हर चीज के पीछे कारण है, इससे सिंसियरिटी वापस से आती है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है। तो जब कुछ चीज टाइप करने के लिए बोलूं, तो ऐसा नहीं कि आराम से रजाई में से हाथ बाहर मत निकालना, अभी सर्दी आने ही वाली है। अब देखो, अब मैं तुमको सिखाऊंगा कटिंग वाले सवाल, कटिंग वाले सवाल। इसको एक दो दिन चलाते रहूंगा अलग अलग तरीके से, कभी इसको काटू कभी उसको काटू। उसमें क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, आप समझिए। मान लीजिए हमने इधर से एक ये छत बना लिया, उस छत से एक स्प्रिंग लटकाया है और एक वजन ऐसे लटका दिया, मान लीजिए 2 केजी का, और एक रस्सी यहाँ बांधी और एक वजन यहाँ लटका दिया, और इस वजन को मान लीजिए 3 केजी का वजन ऐसे लटकाया है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। अब आपसे सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, बोथ ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक का नाम दे देता हूं, अच्छा नाम की क्या जरूरत है, आपको दिख ही रहा है, मास दे ही रखा है। बोथ ब्लॉक कौन सा, कब, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, अभी रस्सी काट रहे हैं, आपको सिखाऊंगा स्प्रिंग काटने पे क्या होता है। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग, रस्सी इज कट, रस्सी काटने के तुरंत बाद, रस्सी काटने के तुरंत बाद की कहानी आपसे पूछा है। फोटो बना लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, फोटो बना लीजिए और अटेम्प्ट कीजिए। मान लो इसका नाम चलो ए दे दो और इसका नाम चलो बी दे दो। बगल में सवाल दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए मैं करता हूं, आप अपने वाले से मैच करना। कटिंग वाले सवाल की एक खासियत होती है, सबसे पहले तुम समझो, अपने मन से सोचो, हाँ ठीक है एक्सीलरेशन, मैं चेक करता हूं, आप भी मैच करिए, क्या आपसे मेरे से मैच कर रहा है क्या। देखो क्या है कहानी। सबसे पहले ये सोचो कि बिफोर कटिंग क्या हो रहा था, इसका फायदा देखो। बिफोर कटिंग क्या हो रहा था, बिफोर कटिंग अगर तुम सिचुएशन सोच लोगे ना तो कुछ वैल्यू समझने में आसानी होगी। जैसे के एक्स मिल जाएगा अपने को, क्योंकि के एक्स देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, काटने के, अभी क्या काट रहे हैं, रस्सी, रस्सी काटने के बाद, रस्सी काटने के जस्ट बाद, ये आपको कॉपी में लिखना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूँ तुमको लिखना है। लिखो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, लिखो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, just after cutting the string, tension in the string becomes instantly zero. Tension in the string becomes zero instantly. But spring force remains same. Spring force remains same. ब्रैकेट में लिखो no change. ब्रैकेट में लिखो नो चेंज, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं तुम काटोगे ना रस्सी तो रस्सी का टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुरंत की बात हो रही है, तुरंत, जस्ट आफ्टर, बाद में तो फर्क पड़ेगा, तुरंत की बात हो रही, तुरंत कोई फर्क नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। रस्सी को तुरंत पता चल जाता है, स्प्रिंग थोड़ा सुस्त है, स्प्रिंग को लेट से पता चलता है। चलिए अब देखो, अब बिफोर कटिंग अगर मैं सिचुएशन समझूं तो क्या हो सकता है, एक एक करके बात करता हूं। बिफोर कटिंग सबसे पहले मैं 2 kg वाले ब्लॉक की बात करता हूँ। 2 kg वाले ब्लॉक, ये 2 kg वाला ब्लॉक है। सबसे पहले सोचो, पहले यहाँ स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग में लगता है के एक्स, स्प्रिंग में लगता है के एक्स, स्प्रिंग में लगता है के एक्स। अच्छा डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है समझिए, हमेशा हमेशा इससे दूर, इससे दूर, बिल्कुल टेंशन जैसा। तो क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे के एक्स, डन, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा 2 kg है, नीचे 2g तो लगेगा ही, 2g। अरे भाई रस्सी भी है, ये देखो रस्सी भी है, रस्सी तो टेंशन लगाएगा, इसका टेंशन टी, आराम से बिल्कुल सोच के देखो। अच्छा अब क्या कहानी बनेगी यहाँ से, अरे ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको हवा में लटका के रखा है, मतलब लटका के रखा है, इसीलिए जो के एक्स है वो बराबर होगा किससे, 2g प्लस टी से। थोड़ी देर यहाँ होल्ड करता हूं और अगली कहानी देखता हूं, किसकी, 3 kg वाले ब्लॉक की। ये मेरा 3 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक है। अब जरा देखो 3 kg वाले ब्लॉक में यहाँ पे टेंशन लगेगा, चलो हमने टेंशन दिखा दिया, 3 kg वाले ब्लॉक में टेंशन दिखा दिया। नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा 3g, लटका के रखना है तो जो t है वही 3g है, उसको ऊपर यूज कर लेते हैं, इस t के जगह पे 3g डाल देते हैं। तो देखो कलर चेंज कर देता हूं, अब जरा देखो kx बराबर 2g और t नहीं, t के जगह 3g, मतलब kx की वैल्यू आ गई, kx की वैल्यू आ गई। यहां से पता लग गया कि जो kx है वो 5g है, kx स्प्रिंग फोर्स है, ये काटने के बाद भी 5g रहेगा भाइयों, समझिए ये 5g है। अच्छा अब तो ये काटने के ठीक पहले की बात हुई, अब इसको बचा के रखना है, और काटने के जस्ट बाद यहां से रस्सी काटा है, रस्सी काटने के जस्ट बाद कहानी समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी समझो, ये है 2 kg वाला, अरे के एक्स अपनी जगह पे ही रहेगा, 2 kg का 2g तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो टेंशन लग रहा था रस्सी वाला, ये तुरंत जीरो हो जाएगा। और सुनो, और हमने माना कि इसका एक्सीलरेशन, सपोज करो मैंने नीचे ही मान लिया, मैं तो क्या नीचे मान लेता हूं, फिर मेरा आंसर अगर निगेटिव आ गया मतलब ठीक है ऊपर गया होगा। ये A1 या A0 मैंने नीचे माना, नीचे माना, ये मैंने नीचे मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। अब इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन होता है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स चूंकि मैंने नीचे माना है,
इसीलिए मैं ये कहूंगा 2g ज्यादा है और वो 2g kx में से घटा देंगे। अच्छा तो देखो कैसे है समझना, 2g में से हमने घटा लिया kx बराबर मास, इसका मास है 2 और एक्सलेशन मैंने a0 माना है। अच्छा मैं जानता हूं 2g में कोई समस्या नहीं है और kx मेरे पास 5g है, इसको यहाँ यूज कर लूंगा, kx के जगह पे 5g घेर देता हूं क्योंकि हम पीछे से लेके आए हैं। अच्छा बराबर बराबर 2 इंटू a0, 2 इंटू a0। अब देखना मजे से यहाँ लिख रहा हूं मैं कि भाई यहां से जो तुम्हारा a0 आया, ये आया माइनस का कितना 3g/2। ये बात समझ में आनी चाहिए, माइनस का 3g/2। अरे माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब समझाता हूं, मेरा आंसर माइनस आया उसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। देखो मेरा आंसर निगेटिव आना मीन्स हमने किधर माना था, नीचे, लेकिन ये कहां गया होगा, ऊपर, मीन्स 2 kg नीचे नहीं ऊपर गया। सोचो काटने के तुरंत बाद, तभी तो मेरा आंसर में माइनस आया। ये होता है कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा माइनस आया। तो माइनस आने का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो एक तरीका है कि भाई मैंने तो नीचे माना क्योंकि मुझे पता नहीं था कहाँ जाएगा, मैं मान लेता हूँ नीचे है, ज्यादा से ज्यादा जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा अच्छा ये तरीका गलत है, नीचे नहीं हुआ होगा ऊपर हुआ होगा, मजा से आ गया, सही है। अच्छा अब अंदाजा मत लगाना कि मैं ऐसे खींचूंगा झटका लगेगा, झटका ऊपर जाएगा, फालतू की बात है। एक मान लो नीचे, सबको तुम नीचे मान लो, फिक्स कर लो कि हाँ भाई काटने के बाद ये नीचे गया होगा। जैसे ये रहा 3 kg वाला, अब ये 3 kg वाला है, इस 3 kg वाले का भी मान लो तुम एक्सलेशन नीचे है, इसका एक्सलेशन नीचे है, मान लो a2 नीचे है, हमने माना है, हमको नहीं पता था, हमने माना है, माना। अच्छा सोचो ऊपर लटका हुआ था, टेंशन लग रहा था, लेकिन तुमने तो अब इसको काट दिया है, ये t हो जाएगा 0। हाँ mg तो आज भी लगता रहेगा, तो 3g तो नीचे लगेगा ही सही। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो एक ही फोर्स है नीचे, हम तो लिखना चाहते हैं नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक ही है 3g, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, बराबर मास कितना 3, एक्सेलरेशन हो गया a2। तो बताओ यहां से a2 मेरा कितना आ गया g, अरे ये तो प्लस ही है, ये तो प्लस है, इसका मतलब जो हमने माना वो सही है, जो माना वो सही है। मतलब हमने यहाँ पे जो माना था ना कि ये नीचे गया है, हमने नीचे माना था, तो जो माना वही सही, इसीलिए तो ये प्लस ही आया, माइनस आता जो माना वो गलत है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो भाई जब भी कटिंग वाले सवाल हों तो उसको 2 स्टेप में करना। पहले क्या करना, बिना काटे हुए सोचना, उसके बाद काटना और डायग्राम बनाना और करना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, थोड़ी बहुत चीजें फील आ जाती है। जैसे मान लो 3 kg वाला लटका हुआ है, इसको काटोगे नीचे गिरेगा, ये बहुत आसान है, ये कोई भी कहते नीचे गिरेगा, कितने से गिरेगा, फ्री फॉल होगा, लेकिन सॉल्व ऐसे होता है, तो सॉल्व ही करना अपने को। तो चलो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो, अभी तक सब ठीक है तो टी टाइप करिए, अभी तक सब ठीक है तो टी टाइप करिए, टी टाइप करिए। हाँ थोड़ा अपने आंखों को, दिमाग को, सबको आराम दीजिए। मैं एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जाते जाते, ताकि तुम घर पे सोचो। उसको बोलते हैं बर्ड केज प्रॉब्लम। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम देता है। बर्ड केज प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है, बस बर्ड केज प्रॉब्लम, बच्चों को कहानी समझानी होती है। तुम देखना, तुम समझोगे 5 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझाता हूँ, देखो बर्ड केज प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यह है कि चिड़िया उड़ती कैसे है ना। अब ये फ्लाई का क्या कंसेप्ट है,
कोई भी बर्ड फ्लाई की फिजिक्स देखना चाहते हैं, कोई भी चिड़िया कैसे उड़ती है उसकी फिजिक्स देखना चाहते हैं। मान लो कोई चिड़िया है, अब चिड़िया तो मेरे से बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मान लीजिए यही चिड़िया है, यही चिड़िया है, क्या होगा समझिएगा। अब चिड़िया है तो वजन भी होगा, तो चिड़िया ने नीचे क्या लगाया होगा, mg, इसने पंख फैलाया। अच्छा चिड़िया को कहाँ जाना है, उड़ के ऊपर जाना है भाई, चिड़िया जाना चाहती है ऊपर किसी ए एक्सेलरेशन से। अब देखना क्या होता है, कोशिश करना समझने की। चिड़िया उड़ेगी पंख फैलाएगी, चिड़िया उड़ेगी पंख फैलाएगी, पंख फैलाएगी हवा को दबाएगी, समझो। चिड़िया उड़ेगी पंख फैलाएगी, पंख फैलाएगी हवा को दबाएगी, हवा को दबाएगी, हवा को दबाएगी मतलब हवा के पार्टिकल को जैसी चिड़िया दबाती है, हवा के पार्टिकल को जैसे ही चिड़िया दबाती है, जैसे ही चिड़िया दबाती है। अभी मैं एक चिड़िया का फोटो निकाल रहा हूँ, ए चिड़िया इधर आ, अब देख, अभी चलो थोड़ा फिजिक्स सीखते हैं। ये देख चिड़िया लग गया है, ए चिड़िया, बढ़िया, क्या बढ़िया चिड़िया, चिड़िया इनका तो जीवन मस्त है, बढ़िया मछली उछली खाने का, ऐसी कीड़े उड़े खाने का कोई टेंशन है साला, फिजिक्स पढ़ने का नहीं। ये उड़ रही है अपने मन से, लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फालतू परेशान हो रहे हैं। चिड़िया का तो मजा है। अब देखो चिड़िया के आनंद, चिड़िया ने पंख फैलाया, पहले तो चिड़िया का वजन होता है, अब वजन तो होगा इसका, मास तो लेके जाएगी, तो mg तो लगेगा ही लगेगा, बढ़िया। अब mg लगेगा, चिड़िया मान लो ऊपर उड़ना चाहती है तो ऊपर इसका एक्सलेशन a होगा। अब देखो एयर के जितने पार्टिकल होंगे, हमको नहीं दिख रहे, एयर के जितने पार्टिकल होंगे सबको चिड़िया नीचे दबाएगी, सबको नीचे दबाएगी। ये अपने को बस नहीं दिख रहा है, एयर के पार्टिकल नीचे दब रहे हैं, एयर के पार्टिकल नीचे दब रहे हैं, एयर के पार्टिकल नीचे दब रहे हैं, बहुत सारे एयर के पार्टिकल नीचे दब रहे हैं। एयर का पार्टिकल नीचे दब रहा है, ये एयर के पार्टिकल इस पे रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, यही एयर के पार्टिकल इस पे रिएक्शन फोर्स लगाते हैं और एक साथ इनको रिएक्शन फोर्स ऊपर मिलता है, जिसको तुम बोलते हो थ्रस्ट, जिसको तुम बोलते हो थ्रस्ट। बिल्कुल रॉकेट के जैसा, रॉकेट अपने अंदर से गैस निकालता है और गैस का रिएक्शन फोर्स ऊपर मिलता है, उसी तरीके से चिड़िया एयर के पार्टिकल को नीचे दबाती है और इसके एयर के पार्टिकल वापस उस पर थ्रस्ट लगाते हैं एक्शन रिएक्शन से। पार्टिकल को दबाया, एक्शन, पार्टिकल ने उस पर लगा दिया रिएक्शन, थ्रस्ट फोर्स लगा और चिड़िया ऐसे उड़ी, और चिड़िया ऐसे उड़ी, चिड़िया इस तरीके से उड़ती है। तो चिड़िया की फिजिक्स क्या है भाई, ऊपर देख क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। आज चिड़िया की फिजिक्स सीख लो। अच्छा अब देखो कहानी, तो भाई मैं इक्वेशन लिखूंगा, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है तो पक्का ft ज्यादा होगा, ft में से mg घटाऊंगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बता ft कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा mg प्लस ma, ft थ्रस्ट फोर्स, mg प्लस ma। ये चिड़िया की उड़ने का स्टाइल है, चिड़िया के उड़ने का स्टाइल है। अब मैं थोड़ा सा फिर से इस फोटो पे लेके चलता हूं तुमको, फिर से लेके चलता हूं इस फोटो को, दो बात तुमसे कहना चाहता हूं। अब देख भाई, ये तुम समझ गए ना, तुमको मजा आ जाएगा। अब देखो इस चिड़िया ने क्या किया, इस चिड़िया ने सारे एयर पार्टिकल को दबा दबा के नीचे भेज दिया, सारे एयर पार्टिकल को दबा दबा के नीचे भेज दिया और चिड़िया को उड़ना है। अब ये एक चीज तुम मन में रखना, एयर पार्टिकल दब के नीचे जा रहा है, एयर पार्टिकल दब के नीचे जा रहा है। अब चिड़िया को लेके चलो पिंजरे में, अब चिड़िया को लेके चलो पिंजरे में, पिंजरे का कॉन्सेप्ट देखो समझो क्या होगा। एक तो एक ये केज बना देता हूँ, केज बना देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ है, केज है इस तरीके से, और ये मैंने एयर टाइट केज बनाने की कोशिश करी, एयर टाइट केज। अब जरा देखना, इसके अंदर चिड़िया, इसके अंदर चिड़िया उड़ना चाहती है, एयर टाइट केज के अंदर चिड़िया उड़ना चाहती है। अब जरा देखना, वो बात बाद में देखेंगे, पहले वो जो पार्टिकल नीचे नीचे आ रहा था, वो पार्टिकल जो नीचे नीचे आ रहा था कौन सा, एयर का, किसके कारण, चिड़िया उड़ी थी उसके कारण, चिड़िया के उड़ने के कारण जो ये पार्टिकल नीचे आ रहा था। अब ये एयर टाइट केज है दोस्तों, ये केज एयर टाइट है,
एयर टाइट है, इसमें से हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये हवा जाके इसके फ्लोर से टकराएगी, और सोचो कितना जोर का टकराएगी, तो ये टकराएगी दोस्तों Ft का, Ft के बराबर फोर्स लगाएगी इस पे, क्योंकि तुम सोच इसके पास Ft फोर्स ही तो था जो चिड़िया को हवा में लगा था चिड़िया को उड़ाने के लिए, तो ये जब जाके फ्लोर से टकराएगा सारा का सारा हवा, तो नीचे Ft लगाएगा, नीचे Ft लगाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मान लो तुमने जो पिंजरा बना रखा है, उस पिंजरे को नीचे से लोहे का पिंजरा मान लो तुमने बना दिया, लोहे का पिंजरा तुमने बना दिया। अब जैसे ही तुम लोहे का पिंजरा बना दोगे, नीचे से लोहे का पिंजरा खाली होता है, नीचे से लोहे का पिंजरा खाली होता है, तो जो 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 हवा ऊपर से तुम नीचे ला रहे थे, जो हवा तुम ऊपर से नीचे ला रहे थे, सारी हवा यहाँ से पास कर जाएगी। ये हवा आई, ये हवा आई, ये हवा आई और पास कर गई, पास कर गई, पास कर गई, पास कर गई, तो कोई Ft नीचे नहीं लगा, कोई Ft नीचे नहीं लगा। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? भाई एयर टाइट था, तो वो जो हवा आ रही थी उस फ्लोर से टकराई। भाई चिड़िया तो उड़ गई है, चिड़िया ने हवा को दबाया, हवा ने चिड़िया को दबाया। भाई उस हवा का क्या, वो हवा नीचे आ रही है, और अगर एयर टाइट केज आएगा तो उससे टकराएगी, और अगर 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 केज में नीचे छेद लोहे का पिंजरा है तो हवा उससे पास कर जाएगी। ये समझ में आया तो एस टाइप करिए, ये समझ में आया तो एस टाइप करिए। हाँ एस आया, एस आया, एस आया, एस आया, एस आया। किसी को डाउट है तो वो उसमें बोल सकता है, किसी को डाउट है तो बोल सकता है। चिड़िया आई, चिड़िया उड़ी और ये कहानी इसमें हुई। अब जिसको ये समझ में आ जाएगा उसमें तो कोई मजा ही नहीं है। जिसको डाउट है वो डी टाइप करे, जिसको डाउट है वो डी टाइप करे, और किसी को बोलना है तो बी टाइप करे। सब सुविधा उपलब्ध है। डाउट है तो डी टाइप करे, बोलना है तो बी टाइप करे। चलिए मतलब ठीक है सब। अब देखना ये चीज मन में रखना जो मैंने बोला है, एयर टाइट रहेगा तो Ft लगेगा पिंजरे पे के बेस पर भी, और अगर एयर टाइट नहीं रहेगा, लोहे का पिंजरा रहेगा, तो Ft बेस पे नहीं लगेगा। अब आओ तुमसे तीन बात पूछूंगा, तीन बात पूछूंगा। अब मान लो ये ऐसे करके सपोज करिए एक स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से मैंने ये एक पिंजरा बनाया, और इस पिंजरे को सपोज करिए हमने ऐसे लटका दिया। इस पिंजरे का मास है दोस्तों m, इस पिंजरे का मास m है, और सबसे पहले शुरुआत में चिड़िया उड़ नहीं रही है, ये एक छोटे मास की चिड़िया, अब चिड़िया मेरे से बनती नहीं है, ये m मास की चिड़िया को मैंने बिठा रखा है, m मास की चिड़िया को मैंने बिठा रखा है। अब जरा इस बात को समझना, मुझे बताओ यहाँ पे ये जो तुम स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा रखे हो, ये स्प्रिंग बैलेंस जो लगा रखे हो, ये कितना रीड करेगा? तो भाई ये छोटी चिड़िया नीचे क्या लगाएगी अपना mg, और ये मास केज का वो भी तो भारी है, वो नीचे लगाएगा mg। मतलब अभी जो रीडिंग मतलब इसमें होने वाला टेंशन, तो बताओ ये क्या रीड करेगा? ये रीड करेगा mg प्लस mg, यही रीड करेगा, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगली बात समझाना चाहता हूं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अब जरा देखना नया रीडिंग, अब चिड़िया उड़ेगी, अब चिड़िया उड़ेगी तो नई रीडिंग के बारे में बात करना है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, अब ये पिंजरा है, ये पिंजरा है। अब यहां से मैं इसको एयर टाइट कर देता हूं, लिख देता हूं एयर टाइट केस। चिड़िया उड़ेगी, अब देखना चिड़िया उड़ेगी तो क्या होगा, इस चीज को बस तुम समझ में आ जाओ तो तुमको मजा आ जाएगा। देख भाई इसका मास तो m है, इसका मास तो m है। अब मजे से सोचो,
जब इसका मास m है और चिड़िया उड़ गई है, उड़ के कहाँ गई है, हवा में, हवा में है तो इसका mg, अब तो पिंजरे के टच में है नहीं भाई, अब तो ये हवा में है, लेकिन पिंजरे के टच में क्या है, पिंजरे के टच में वो हवा है, पिंजरे के टच में वो हवा है, हवा को जो झटका दिया गया था ft से वो तो है ही पिंजरे के टच में। तो इस कंडीशन में जो रीडिंग आएगी दोस्तों, इसको समझिएगा, वो रीडिंग आएगी, ये ft में जोड़ना पड़ेगा इस mg को, इस ft में जोड़ना पड़ेगा mg को, और ft क्या है, ft क्या है समझिए, हम निकाल चुके हैं चिड़िया उड़ने के स्टाइल से ft को, चिड़िया कैसे उड़ती है उसके लिए ft क्या होता है, वो ये है, देखो दोस्त, ये ft होता है mg प्लस ma। ये तो चिड़िया उड़ने का कॉन्सेप्ट है कि ft कितना होता है mg प्लस ma, अरे यही तो लगेगा इसके बेस पर, तो इसके बेस पे ft, अब ft नहीं उसको लिख देंगे mg प्लस ma, mg प्लस ma। अच्छा, और साथ में दिमाग से समझना, अच्छा ये माइनस कौन लगा दिया, कौन है प्राणी, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा ना, रीडिंग देखो, ये भी, ये कैपिटल M का mg नीचे और ft भी नीचे, और साथ में ये रहा mg। हाँ वो गलती से लिख दिया था, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, ये प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, नीचे भी mg और नीचे ही ft, दोनों जुड़ गया, दोनों जुड़ गया। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया तो मजा आ गया भाई, ये एयर टाइट केस था ये एयर टाइट केस था। अगर अगर अब जो केज बना रहा हूं तुम जवाब देना, अब देखना, अब मैं इस तरीके से वायर्ड केज बना रहा हूं, वायर्ड केज बना रहा हूं, उसके लिए तुम देख लो, उसके लिए वायर्ड केज क्या बनाया, टाइम पास कर देते हैं थोड़ा, एक दो लाइन खींच देते हैं, ये लोहे का। अब जरा देखना, अब तो ये हुआ भैया कि हवा बाहर निकल गई, मतलब ft नाम का कोई कॉन्सेप्ट पिंजरे पे नहीं लगेगा, और एक तो बेचारी चिड़िया उड़ रही थी वो खुद ही हवा में है, तो उसका mg भी नहीं लगेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस m का नीचे mg लगेगा, जो यहाँ पे दिखेगा, जो यहाँ पे दिखेगा। मतलब इस केस में जो तुम रीडिंग देखोगे, इस केस में जो तुम रीडिंग देखोगे वो सिर्फ पिंजरे का ही होगा, mg ओनली, सिर्फ पिंजरे का मास लिया गया है, क्योंकि चिड़िया तो हवा में है, और चिड़िया हवा में होती तो ft लगता उसका, अगर ft को पकड़ने के लिए इसका बेस मजबूत होता, लेकिन उसमें तो छेद था तो ft सारा बाहर गया, ft सारा बाहर गया। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। तो एस टाइप करिए, बस एस 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 एस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। कल फिर क्वेश्चन करेंगे, कल और सारा क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे, तो आप आज वाले क्वेश्चन को और थोड़ा इस चिड़िया वाले को भी एक बार सुन लेना, तुमको अच्छा लगेगा। कल और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से NLM पे आपको एक शीट मिलेगी जो आपको करना है, उसके बाद से फ्रिक्शन शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सबको, आराम कीजिए, कुछ पूछना है किसी को तो रुक सकता है, बाकी लोग जाइए, गुड नाइट।